हेलो जी, राधे राधे, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, दोपहर का ये समय है और घर में मुझे करनी थी डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैंने वॉश बेसिन पर हार्पिक डाल दिया है। वैसे तो डेली क्लीनिंग में मैं हैंड वॉश से ही साफ़ कर देती हूँ इसको, पर आज कुछ ख़ास है, घर में ख़ास पूजा होने वाली है, तो उसके लिए थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग तो करनी ही होती है। वैसे तो श्राद्ध चल रहे हैं, डीप क्लीनिंग नहीं की थी मैंने, श्राद्ध चल रहे हैं इसलिए। और आज है अष्टमी का दिन, यानी कि जितिया का व्रत भी है आज, जो बिहार में होता है। मैं तो नहीं करती हूँ, पर इस दिन कुछ भी शुभ काम, खास पूजा पाठ हम कर सकते हैं। तो वृंदावन से हमारे घर आए हैं कान्हा जी, तो उनका आज प्राण प्रतिष्ठान पूजा है, तो उसके लिए ही तैयारी कर रही थी मैं। सुबह से ही वेट कर रही थी कि कब पतिदेव यहाँ से गाड़ी निकाल लेंगे, बाइक वगैरह सब कुछ निकाल दिया है। तो अब लगी थी मैं साफ सफाई करने के लिए, तो बस गाड़ी वाड़ी निकाल दी थी उन्होंने। और लड्डू और उसके पापा गए हैं मार्केट सामान लेने के लिए पूजा पाठ का, जो कि आज ही लेकर आना था। जो कल लेकर आना था थोड़ा बहुत, वो तो ले आए थे। और जो ताज़ा ही सामान चाहिए होता है वो लेने गए थे, जैसे कान्हा जी की ड्रेस वगैरह। कुछ ड्रेस मैंने ऑनलाइन भी मंगाई है, और 2 ड्रेस जो है ना कान्हा जी के साथ आई थी। मेरे देवर हैं पुलिस में, तो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी जन्माष्टमी पर वहीं पर वृंदावन में, तो उन्होंने भेजे थे। और उनके साथ ही 2 ड्रेस भी भेजी थी। तो अभी न्यू ड्रेस नहीं निकालते हैं ना, श्राद्ध चल रहे हैं इसलिए वो मैंने रखी हुई हैं जो ऑनलाइन मंगाई थी। और आज कर सकते हैं कुछ भी शुभ काम, तो मैंने पतिदेव को बोल दिया था कि एक ड्रेस और क्या कहते हैं सब कुछ सामान जो भी जरूरी होता है कान्हा जी के लिए वो लेकर आना। तो बस पूरा घर तो मैंने धुल के अच्छे से वॉश कर दिया था, वाइपर मार दिया था। उसके बाद मेन गेट की सफाई रह गई थी, और ये मेन गेट की सफाई कभी-कभी ही होती है, मेरे याद भी नहीं है कब की होगी मैंने। तो बाहर से भी अंदर से भी अच्छे से कपड़ा मार दिया है मैंने, और जहाँ तक पानी जाता था वहाँ तक मैंने पानी भी डाल दिया था। और गली को भी अच्छे से साफ कर देंगे, क्योंकि पंडित जी आते हैं, घर में पूजा पाठ होती है, तो उससे पहले साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो बराबर वाली दीदी ने मुझे बोला भी था कि कुछ काम की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। फिर मैंने सोचा दोपहर हुई हुई है, सबके रेस्ट करने का टाइम है, तो मैंने किसी को नहीं बोला था। और पूनम स्वाति को भी मैंने बोला था कि शाम को पूजा है, शाम को ही आएँगी मैं भी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं निपटा देती हूँ। और इतना कुछ ख़ास काम था भी नहीं, साफ-सफाई का काम था। और कपड़े धुलने थे थोड़े से, मुझे मैट्स वग़ैरह मैंने मशीन में डाल दिए थे, और थोड़े से कपड़े थे, तो वो भी मैंने डाल दिए थे। मैंने सोचा पहले कपड़े धुल दूँगी और उसके बाद मैट्स डाल दूँगी मशीन में। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा घर अच्छे से धुल दिया है, और पानी में मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल लिया था जब मैं धुल रही थी। उसके बाद पोछा लगाया है मैंने दोनों रूम में बैठकर, और किचन में, और पौड़ी पर भी लगा दिया है। और बाहर मैं लगाऊंगी वाइपर से, क्योंकि वाइप अच्छे से साफ हो गया है वहां पर, तो बस हल्का फुल्का पोछा लगा दूंगी, फटाफट से सूख जाएगा। और सारे फैन ही ऑन कर दिए हैं मैंने, एसी वेसी बंद की हुई है कि जल्दी से सूख जाए, क्योंकि काफी टाइम लग गया था मुझे, 1 घंटा ही लग गया होगा धुलने में। 2-3 बारी करके अच्छे से धुला है मैंने, क्योंकि गाड़ी खड़ी होती है ना, ना तो अच्छे से झाड़ू लग पाती है गाड़ी के नीचे से, ना ही पोछा लग पाता है। और जब तक मैं ये सब काम कर ही रही थी, लड्डू और उसके पापा आ भी गए थे सामान लेकर, तो बस बोल ही रहे थे कि सफाई का काम भी नहीं निपटा है अब तक। तो बस ये निपटा कर सारा काम फिर मैं कपड़े जो मैंने धुल दिए हैं उनको सुखाऊंगी, जो भी धुल गए होंगे मशीन में, और मैट्स वगैरह धुल दूंगी। क्योंकि एक बार ही मैं छत पर गई थी, उसके बाद मैं गई भी नहीं हूँ। एक बारी के ही कपड़े थे, थोड़े से कपड़े थे, वो धुल जाएंगे, और उसके बाद बस मैट डाल दूंगी मशीन में, फटाफट से सूख भी जाएंगे मशीन में ही। तो बस घर तो पूरा अच्छे से हो गया है क्लीन। बेडशीट मैंने निकाल दी थी जो पुराने वाली बिछी हुई थी, और नई बिछा दूंगी, वो मैं बिछाऊंगी नहाकर, क्योंकि कपड़े भी गिल्ले थे कपड़े धुलने की वजह से, और मैं साफ सफाई का काम कर रही थी, तो मैंने सोचा नई बेडशीट बिछानी है तो नहा धोकर बिछा दूंगी बाद में। और बस कपड़े भी धुल गए थे, थोड़े से ये कपड़े थे, ये भी मैंने धुल दिए हैं, और बस कपड़े फैला दिए हैं। और क्या नाम, ये पटड़ी और
पीढ़ी लेकर आई थी मैं नीचे से, इनको भी मैंने वॉश कर दिया है। क्या पता पंडित जी क्या मांग ले, पटड़ी या पीढ़ी आसन बिछाने के लिए। तो बस मैंने दोनों चीजें ही धुल के रख दी थी अच्छे से। और कपड़े जो है वो सूख गए हैं, बस मैट्स रहते हैं, मैट्स डाल दूंगी मशीन में सूखने के लिए। और बाकी बाद में बच्चे भी फैला कर चले जाएंगे धूप में ये वाले कपड़े। तो बाकी तो मैंने जो धुलने वुलने का काम था कपड़ों का वो तो मैंने निपटा ही दिया है, और घर को अच्छे से पूरे को क्लीन कर दिया है। उसके बाद नहा धोकर आ गई हूँ मैंने सोचा पहले बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ, उसके बाद अपने बाल वगैरह सेट कर लूंगी। कान्हा जी आ गए थे हमारे यहाँ श्राद्ध लगने से पहले ही आ गए थे। श्राद्ध लगने से जो पहले एकादशी थी ना उस दिन आए थे। तो उस टाइम पर मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि क्या करना पड़ेगा क्या नहीं। तो ऐसे ही मैंने मतलब कि भोग वोग तो लगाया था भगवान जी को। फिर उसके बाद मैं लेके आई थी श्रृंगार करने के लिए कान्हा जी को, उनका श्रृंगार करवाना था। उसके बाद मैं मंदिर गई थी सोमवार को, जैसे मेरा व्रत होता है। तो पंडित जी ने ही बताया था मुझे उस दिन के प्राण प्रतिष्ठा करवानी होती है कान्हा जी की, उसके बाद सेवा स्टार्ट करते हैं। तो बस इसलिए आज करानी थी। और पंडित जी ने बोला था कि अष्टमी का दिन है ना, श्राद्ध के दिनों में वो सबसे ज्यादा शुभ होता है, वैसे दिनों से भी ज्यादा शुभ होता है। तो फिर आज रखी है प्राण प्रतिष्ठा पूजा कान्हा जी की, उसके बाद जो है सेवा स्टार्ट हम कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद छठी भी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चे होते हैं, जैसे भी जिस तरीके से भी छठी होती है उस तरीके से छठी भी करनी होती है। तो जी घर के काम सारे निपट चुके हैं, बेडशीट भी मैंने बिछा दी है। और बेडशीट मैंने नई ही निकाली है आज, क्योंकि आज बोला था पंडित जी ने कि नई चीजें भी यूज कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि श्राद्ध के दिनों में वो यूज नहीं होती हैं नई चीजें, तो आज के दिन सब कुछ हम शुभ काम कर सकते हैं। तो जी नहा धोकर तैयार हो गई थी मैं, उसके बाद पंडित जी आ गए थे और चाय नाश्ता करवाकर पंडित जी को पूजा पाठ हमने स्टार्ट कर दी थी। और उधर से स्वाति पूनम भी आ गए थे, सब आ गए थे, पापा भी आ गए थे। तो बस पूजा स्टार्ट हो चुकी है। जम्बूदीपे भारतखंडे भारतवर्षे पुण्यक्षेत्रे पंजाब प्रदेशे जगराओं दशमे नगर नामने स्थाने मासनत मासे मंगलपति मासे शुभ मासे परम पवित्र मासे अश्विन मासे शुभ कृष्ण पक्षे शुभ रविवार गोत्र उत्पन्न अष्टमी शुद्ध हो रविवार गोत्र उत्पन्न गोत्र बोलना जी अपना जम्बाल गोत्र उत्पन्न कहना शुभ नाम बोलना जी। विपुल कुमार जी नाम ने हम पत्नी सहित पुत्र पुत्री परिवार सहित दीर्घायु जश कीर्ति शुभ लाभ प्राप्ति हेतु आदि व्याधि जरा लिखम बले व्यान गंधम द्वारा दरादस्ताम पुष्टाम करीश्वरी ईश्वरीं सर्वभूतानां कामितो ओम गंधम अक्षतां पुष्पाणि पुष्पं यथा भाव में तुम सभी नाम तिलक लगा दो जी तिलकम बले व्यान गंधम द्वारा मिठा चढ़ा दो ना ध्याया श्रीरंतरिक्नो शिष्यो देवो समता बंदिना लोकान कल्पयन्न प्राणाय ध्यान श्री तामुल पत्र श्री गणेश लक्ष्मी नमो नमः श्री गणेशाम्बिकाय नमो नमः। हाथ जोड़ो जी प्रणाम करो जी। हरि ओम नमो भगवते श्री गणेशाय ओम मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय हरि आदित्या विश्वदेवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च सहस्राक्ष सहस्रपाद सांगुलम प्रथाय वेदम तद्भुतम निज भावेन मौतम तसानुज दंडोनाति रोहिताय तावान महिमा तो जायंस दुर्गापादुस्यः विश्वभूतानि कृपादस्य वरदतिर्वादनोपदेति पुरखापादुस्यः भवद्गुणः ततो विष्णुविक्रामस्य ततो विराट जायता विराजो आदिपुरुषा सजातो त्रिगुणा परविहार भूमि सातगुण तस्मात् तस्मात् जाता सर्वैकाम जगरे संग्रह जगरे तस्मात् तस्मात् जाता हाथ लगा कर रखना है लड़की को लोटे को लगा। हरि ओम ओम दुर्गम समर्पयामि हरि ओम श्रीमन्महेश्वराय नमः हरि ओम शांताकारं लक्ष्मी भगवान सारी अपने शुरू हो जाएगा। ठीक है मेरे हाथ से
हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेश प्रणय। ठीक है जी, सारे शुभ। हाँ हेलो प्लीज, भगवान की प्लीज। हरि ओम माल्यादेवी सुगंधिनी माल्यादिव्य मया हिमालय पुष्पाणि पुष्पाणि समर्पयामि। गोविंदाय नमो वसुदेवं सुतोदेवं कंसचारूढमर्दनं परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने केशनाशाय गोविंदाय। अपने आयुष मुझे लौटा चल हरि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि हाफालि पुष्पांजलि मया हरि ओम नाना श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे क्लेशनाशाय गोविंदाय जय जय नाम बांकी बिहारी जय जय श्री कृष्णाय गोविंदाय। आओ जी जय जय आय वासुदेवाय हरे। खड़े हो जाओ।
सब लोग खड़े होके भाई तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्राण प्रतिष्ठा पूजा जो है कान्हा जी की हो चुकी है। उसके बाद कीर्तन हुआ है और बस पूजा पाठ का सारा काम निपट चुका है। यहाँ पर चाय नाश्ता कर लेंगे सब लोग। चाय नाश्ते में यही थी चाय, समोसे और बनाना भुजिया और मिठाइयाँ वगैरह वहीं से पंडित जी ने सबको प्रसाद स्वरूप दे दिया था। फल फ्रूट थे जो भी और मिठाइयाँ थी उन्होंने दे दिए थे। अब चाय नाश्ता कर लेंगे सब लोग और हम फैमिली वाले करेंगे बाद में, क्योंकि अभी इनको जो घर पे आए हुए हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको चाय नाश्ता अच्छे से करा दें। ओनली 7 दिन के अंदर, ठीक है। सारे दरबार का चलना कलेक्टर चिट्टा मार फिर चिट्टा मार्ग ऊपर पार्टी वृक्ष सीधे कल को ये फोटो खींचना हमारी। हाँ जी। तो फ्रेंड्स पूजा पाठ हो चुकी है और सब लोग भी जा चुके हैं। ये हैं मेरे कान्हा जी, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जी सबके जाने के बाद हम लोगों ने भी अपना चाय नाश्ता किया, हम सब बैठे बातें की और बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।